हंसपुर गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से गांव में सूखा पड़ रहा था। लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत होने लगी। गांव के लोग दूसरे गांव से पानी लाकर कुछ दिनों तक अपना काम चलाते रहे, लेकिन बाद में दूसरे गांव से भी पानी मिलना बंद हो गया। पूरे गांव को समझ आ गया कि बिन पानी सब सून। पूरा गांव पानी की कमी से परेशान हो गया। सारे गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास गए और गांव में एक कुआं खुदवाने की बात करने लगे, जिससे गांव के लोगों को सूखे की स्थिति में पीने लायक पानी मिल सके। परंतु गांव का मुखिया तेजपाल बहुत ही कंजूस किस्म का व्यक्ति था। वो लोगों की भलाई के लिए पैसा खर्च करने से बचता था। मुखिया ने अपने कंजूस स्वभाव के कारण कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि कुआं खुदवाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे और उसके पास अभी इतने धन की व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग मुखिया की इस बात से काफी निराश हुए। उन्हें पता था कि पंचायत के कामों के लिए धन की व्यवस्था तो है, परंतु मुखिया ही धन खर्च करने में कंजूसी कर रहा है। खैर, सारे गांव वाले वापस लौट गए। उसी गांव में एक आदमी रहता था, चंद्र प्रकाश। गांव वाले उसे चंदू कहते थे। चंदू एक तेज और चतुर आदमी था। उसने बाकी गांव वालों से कहा कि मुखिया अगर कुआं खुदवाने का काम नहीं करवा रहा तो हमें खुद आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए। हम सब मिलकर कुआं खोदने के काम में लग जाते हैं। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, भाई चंदू, कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं है। ना जाने कितनी गहराई पर जाकर पानी निकलेगा और ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं है। इसमें कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। उसने आगे कहा, और हम सब में से किसी ने पहले कुआं खोदने का काम किया भी नहीं है। तब चंदू ने कहा, अरे भाई, तुम सब चिंता मत करो, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और कुएं का काम बस शुरू कर दो। खैर, गांव वालों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन सब ने चंदू की बात मान ली और कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुएं की खुदाई का काम खुद गांव वाले कर रहे थे। ये बात मुखिया तक भी पहुंच गई। उसे पता था कि कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए वो मजदूर चाहिए जो कुआं खोदने में माहिर हो। खैर, कुएं की खुदाई शुरू करने के बाद एक एक करके दिन बीतने लगे। 2 दिन, 4 दिन करते करते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन कुएं की खुदाई बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही थी। ये भी नहीं पता था कि कितनी गहराई तक खोदने पर पानी निकलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, गांव वालों की हिम्मत टूटती जा रही थी। जब 10 दिन बीत गए और कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो कुएं की खुदाई कर रहे गांव वालों ने खुदाई का काम रोक दिया। उनका कहना था कि कुआं खोदना उनके बस की बात नहीं है। चंदू ने सबकी हिम्मत बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसी दिन सब गांव वालों ने कुएं की खुदाई का काम बीच में ही छोड़ दिया और अपने अपने घर वापस लौट गए। ये बात भी गांव के मुखिया तेजपाल तक पहुंची, तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें कुएं में से कुछ अजीब सी महक आ रही थी। उस महक का पता लगाने के लिए जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा, तो जो नजारा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए।
कुएं में से आ रही महक कुछ और नहीं बल्कि कच्चे तेल की थी, जो उस कुएं में से रिस रहा था। कुएं की सतह पर कच्चा तेल तैर रहा था। इसका मतलब ये था कि इस कुएं के नीचे कच्चे तेल का भंडार होगा। कुछ ही मिनटों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव में तेल का कुआं है। ये बात उड़ते उड़ते मुखिया तेजपाल तक भी पहुंच गई। तेजपाल जितना कंजूस था उतना ही लालची भी था। उसने बिना एक पल गवाए उस कुएं की खुदाई के लिए मजदूर बुलाए और कुएं की खुदाई पूरी रफ्तार से शुरू करवा दी गई। दिन रात कुएं की खुदाई का काम चलने लगा। मुखिया को पूरी उम्मीद थी कि कुएं में से तेल निकलेगा तो वो माला माल हो जाएगा। परंतु जब कुएं की खुदाई का काम पूरा हुआ तो तेल नहीं बल्कि पानी निकलने लगा। गांव वाले कुएं में से निकलते पानी को देखकर खुशी के मारे नाचने लगे, जबकि मुखिया जी अपना सर पकड़कर बैठ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस कुएं में से तेल निकलना था उसमें से पानी कैसे निकल रहा है। असल में ये पूरी करामात चंदू की थी। जिस दिन गांव वालों ने निराश होकर कुएं का काम बंद कर दिया था, उसी रात चंदू ने 2-3 पीपे कच्चे तेल के उस कुएं में गिरा दिए थे, जिससे कि गांव वालों और मुखिया को लगे कि कुएं में से कच्चा तेल रिस रहा है। बस अपनी इसी तरकीब से चंदू ने पूरे गांव की पानी की समस्या हल कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।